Notice. What is the meaning of notice and what is a notice? Let me define you in my words so that you can understand what is notice. नोटिस क्या होता है? आपके हर एक एग्जाम में नोटिस आता है, चाहे आप 8th में पढ़ रहे हो, 9th में पढ़ रहे हो, 10th 11th 12th में पढ़ रहे हो, या फिर आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो. इवन आज की डेट में टीचिंग की जो जॉब्स है उसके लिए जो गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती है, उन गवर्नमेंट वैकेंसीज में भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस जो है राइटिंग सेक्शन नोटिस पर पूछा जाता है. आज का ये वीडियो देखने के बाद आपका सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे नोटिस के बारे में. इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, आप नोटिस को भी अटेम्प्ट कर पाएंगे. और इस तरह से अगर आप नोटिस लिखेंगे तो आई एम श्योर दैट कि आपका एक भी मार्क कटने वाला नहीं है. तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा. डेफिनेटली नीट एंड क्लीन और बहुत क्लियरली मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ. तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इंग्लिश फ्रॉम होम. आप घर बैठे इंग्लिश से सीख रहे हैं और अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट बेनिफिट ऑफ दीज वीडियोज़. सो चलिए शुरू करते हैं. नोटिस. नोटिस की डेफिनेशन क्या है? नोटिस इज अ शॉर्ट पीस ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू विच हम हमारी पर्टिकुलर बात को रख सकते हैं, पर्टिकुलर नोटिस को दे सकते हैं. उसमें हम क्या क्या चीजें मेंशन करते हैं ये चीज मैं आपको बता देता हूं. कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे. व्हाट मीन्स द नोटिस इज अबाउट व्हाट. नोटिस किस टॉपिक के ऊपर है या किस लिए है नोटिस? तो सीधी सी बात है, एक नोटिस जो है किसी इवेंट को लेकर लिखा जाता है. ठीक है, किसी इवेंट की इंफॉर्मेशन देना हो या कोई वार्निंग दे रहा हो, कोई प्रोहिबिशन के लिए लिखा जाना हो, तो उसके लिए नोटिस एक फॉर्मल कम्युनिकेशन का जरिया है, एक वे है. नोटिस इशू करिए, नोटिस बोर्ड पर लगाइए या फिर नोटिस को मेल के थ्रू सेंड करिए. गवर्नमेंट नोटिसेस जनरली न्यूज़पेपर में पब्लिश होते हैं. तो ये मैं आपको तरीके बता रहा हूं कि कहां कहां पर और कौन कौन से नोटिस कहां पर पेस्ट किए जाते हैं. सपोज दैट यू आर ए प्रिंसिपल और यू आर सेक्रेटरी एंड यू हैव टू राइट ए नोटिस फॉर द स्टूडेंट्स. सो यू हैव टू पुट इट ऑन द बोर्ड. आपको इसको बोर्ड पे लगाना पड़ेगा, नोटिस बोर्ड पे लगाना पड़ेगा. कई सारी गवर्नमेंट एजेंसीज है वो भी बोर्ड पर नोटिस लगाती है अपने एम्प्लॉयज के लिए. तो हमने बात करी कि क्या, तो किस बारे में है. कोई पर्टिकुलर इवेंट हो सकता है, कुछ गेट टुगेदर की मीटिंग हो सकती है, पर्टिकुलर मीटिंग के लिए मेंबर्स का इनविटेशन हो सकता है. ठीक है, या फिर किसी प्रोहिबिशन के लिए हो सकता है, किसी जॉब वैकेंसी का नोटिस हो सकता है. ठीक है, लेकिन नोटिस का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होगा, वो तभी नोटिस कहलाएगा, अदरवाइज वो अलग चीज हो जाएगी फिर. तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट. तो हमें व्हाट को डिफाइन करना है कि नोटिस में आना क्या है, स्टेप बाय स्टेप. फिर उसके बाद आएगा व्हेन. ये पर्टिकुलर इवेंट जो है वो कब होने वाला है वो भी चीज आपको बताना है. डेट एंड टाइम. इसमें क्या आ जाएगा आपका डेट एंड टाइम. वेयर इट मीन्स प्लेस, कहां पर होने वाला है ये भी आपको बताना है. हूं यानी कि इस नोटिस को कौन लिख रहा है, कौन इस नोटिस को जो है पब्लिश कर रहा है. ठीक है, एंड फॉर whom यानी कि किसके लिए ये किया जा रहा है. क्लियर? यू हैव टू मेंशन ऑल दीज 5 थिंग्स इन योर नोटिस. आपके नोटिस में 5 चीजों का डिटेल होना ही चाहिए, मेंशन होना ही चाहिए. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपका नोटिस मस्ट नॉट एक्सीड 40 to 50 वर्ड्स. नोटिस जो है बड़ा शॉर्ट होना चाहिए. मैंने पहले स्टार्टिंग में कह दिया कि नोटिस इज शॉर्ट पीस ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन विच इज अडॉप्टेड बाय ऑफिसेस, स्कूल्स, इवन बाय गवर्नमेंट. गवर्नमेंट भी इसको फॉलो करती है. तो यहां पे 40 to 50 वर्ड्स में आपको लिखना है, इससे ज्यादा वर्ड मतलब इससे एक्सीड नहीं करना है. दूसरी चीज मैं बताता हूं कि नोटिस जो आप लिखेंगे वो पैसिव वॉइस में लिखेंगे. यानी कि जो आपके सेंटेंस चूज आप करेंगे वो पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस होना चाहिए. ठीक है, ये आपके नोटिस को ज्यादा फॉर्मल और अट्रैक्टिव और इंटरेक्टिव बनाता है. ठीक है, आपका जो टाइटल होना चाहिए वो आई कैचिंग होना चाहिए. यानी कि आई कैचिंग आपका टाइटल
होना चाहिए, सो दैट टाइटल को पढ़ के ही व्यक्ति को समझ में आ जाए कि पर्टिकुलर नोटिस किस बारे में है। नेक्स्ट जो चीज होगी, पैसिव वॉइस के साथ साथ आपके सेंटेंसेस बड़े शॉर्ट और सिंपल होना चाहिए, ठीक है, शॉर्ट होना चाहिए, इजी लैंग्वेज होना चाहिए, यानी कि जो लैंग्वेज है वो भी क्या होना चाहिए, बहुत इजी होना चाहिए, हर एक के समझ में आ जाए ऐसी लैंग्वेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी ऐसा लिख दिया जो कि बियॉन्ड द अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। एक और मेन पॉइंट है, यू शुड पुट योर नोटिस इन द बॉक्स। आपको नोटिस जो लिखना है वो बॉक्स में लिखना है, ठीक है। ये तो हुई कुछ खास चीजें जिनका आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इसका फॉर्मेट क्या होगा, एक्चुअली कौन सी चीज पहले आएगी कौन सी चीज बाद में आएगी, ये और देख लीजिए, और उससे रिलेटेड भी कुछ चीजें मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूं ताकि आपको एक भी नंबर ना कटे किसी एग्जाम में। और इसी से रिलेटेड अगर एमसीक्यूज आते हैं, अगर आप टीचिंग की जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं एमपी टेट के लिए या एमपी की जो पीजीटी के लिए आई है, टीजीटी इंग्लिश के लिए आई है, या फिर केवीएस की आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले जो आएगा नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, ठीक है, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट। सबसे पहले टॉप सेंटर में क्या लिखना है, टॉप सेंटर में नंबर 1 पॉइंट कहां पर लिखना है, नंबर 1 जो चीज है वो क्या मेंशन करना है, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, और वो टॉप पे करना है। नंबर 2 नोटिस, टाइटल, टाइटल देना पड़ेगा ना, यू आर राइटिंग ए नोटिस तो नोटिस लिखना पड़ेगा। नंबर 3 डेट, डेट ऑफ पब्लिशिंग, जिस डेट को आप पब्लिश कर रहे हो वो डेट यहां पर लिखेंगे आप, ये हो गया नंबर 3। नंबर 4 जो कि हो जाएगा आपका टाइटल, यानी कि किस बारे में है, ये टाइटल हो गया। नंबर 5 बॉडी, यानी कि आप जो नोटिस देना चाह रहे हैं वो नोटिस। नंबर 6 नेम, नेम किसका आएगा, जो इसको लिख रहा है, ठीक है। डेजिग्नेशन एंड सिग्नेचर, ठीक है, ये नंबर 6 पे। अब एक चीज देखिए, यहां पर आपको ये बॉक्स बनाना है, इस बॉक्स को ध्यान से देख लीजिएगा, चीजें आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 4 शुड बी सेंटर अलाइंड। समझ में आ रही बात, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट सेंटर में, नोटिस सेंटर में, टाइटल सेंटर में। नंबर 3, नंबर 5 एंड नंबर 6 शुड बी लेफ्ट अलाइंड, यानी कि नंबर 3 डेट, बॉडी एंड नेम, जो नोटिस लिख रहा है। सपोज दैट यू आर अ प्रिंसिपल एंड you have issued a notice or you are going to issue a notice, so you have to write your name, designation and signature लेफ्ट अलाइन, ये लेफ्ट अलाइन आपको करना है, ठीक है। राइट में आपकी लाइन कहां पर एंड हो रही है, डोंट वरी। यहां पर आप एक चीज देखेंगे, ध्यान से देखना है आपको, एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है, नेम ऑफ द स्टूडेंट, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, नोटिस एंड टाइटल शुड बी इन बोल्ड लेटर्स। ये आपको थोड़ा बोल्ड कर देना है, बोल्ड और अंडरलाइन, ठीक है, सॉरी, बोल्ड और अंडरलाइन होना चाहिए। जैसे मैंने आपको अंडरलाइन किया है, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, नोटिस एंड टाइटल, ये आपको बोल्ड कर देना है सो दैट ये हाईलाइट हो जाए कि आप एक्चुअली में क्या कहना चाह रहे हैं। उसके बाद डेट यहां पर आएगी, डेट को हाईलाइट नहीं करेंगे तो चलेगा। बॉडी, अब ये डेट कौन सी होगी, ये इंपॉर्टेंट है, ये डेट वो डेट होगी जिस दिन आप नोटिस इशू कर रहे हो। और यहां पर आपको क्या क्या चीजें, बॉडी में क्या क्या चीजें मेंशन करना है, व्हाट, तो इस व्हाट का क्वेश्चन यहां पर भी आ गया है, लेकिन इसको थोड़ा सा डिटेल यहां पर करना है। व्हेन, कहां पर होने वाला है, वेयर, ठीक है ना, कौन से टाइम पे, और वेयर कहां पर होने वाला है, एंड whom, यहां पर whom लिखना है कि किसके लिए ये होने वाला है, सीरियल से लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहां पर आ जाएगा आपका क्वेश्चन whom, ठीक है, तो who wrote this, तो यहां पर who आ जाएगा। इस बॉडी में आपको मेंशन करना है, व्हाट एक्चुअली टाइटल हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा डिटेल यहां पर भी करना है। फिर व्हेन, वेयर एंड whom, किसके लिए एक्चुअली है, तो आप जस्ट यहां पर मेंशन करोगे कि इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल द एम्प्लॉयज टू बी इन द स्कूल लाइब्रेरी फॉर ए पर्टिकुलर मीटिंग। पर्टिकुलर मीटिंग मीन्स मीटिंग का एजेंडा कुछ भी हो सकता है, तो इवेंट का जो एजेंडा है एक्चुअली यू हैव टू डिस्क्राइब इट हियर। यहां पर आप लिख सकते हो कि मीटिंग फॉर क्रिसमस सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो जो ऑर्गेनाइज करने वाला है, जो ऑर्गेनाइजर है,
वो आपसे मीटिंग लेना चाहता है, तो वो कोई भी हो सकता है, स्कूल का सेक्रेटरी हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, प्रिंसिपल हो सकता है, या फिर स्कूल की जो स्टूडेंट काउंसिल होती है उसका हेड हो सकता है, यानी कि हेड बॉय हो सकता है अगर आपके स्कूल में, या फिर आपका वहां का सेक्रेटरी हो सकता है बच्चों में से, ठीक है, स्टूडेंट में से वो हो सकता है। तो वो लोग लिखेंगे, तो यहां पर किसको लिख रहे हैं उनको बताना है कि इट इज नोटिफाई और इट इज इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स और ऑल द टीचर्स टू be in school library. There is a meeting for the प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम होगा उसका नाम आप बता देंगे। तो इस तरह से आपको नोटिस लिखना है। रिमेंबर्स, कुछ चीजें रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से, चीजों को डिस्क्राइब करना है, ठीक है। क्या क्या करना है, नोट नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, नोटिस और टाइटल को सेंटर अलाइन रखेंगे, डेट, बॉडी, नेम एंड डेजिग्नेशन एंड सिग्नेचर, इनको लेफ्ट अलाइन रखेंगे। यहां पर बॉडी में लिखना है व्हाट, अबाउट, ठीक है, एंड व्हेन इट विल बी गोइंग टू हेल्ड, वेयर इट विल बी गोइंग टू हेल्ड, यानी कि प्लेस, स्कूल ऑडिटोरियम, स्कूल लाइब्रेरी, प्रिंसिपल ऑफिस, एंड टू हुम यू आर एड्रेसिंग द आई मीन टू से नोटिस, किसको आप कर रहे हो। कुछ चीजें और भी है जो कि आपको याद रखना है, 40 to 50 वर्ड्स मैक्सिमम होना चाहिए, पैसिव वॉइस सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में होना चाहिए, ठीक है। शॉर्ट सिंपल लैंग्वेज में आपको यूज करना है, सिंपल लैंग्वेज यूज करना है, शॉर्ट सेंटेंसेस यूज करना है, और इस तरह से आपको नोटिस लिखेंगे तो डेफिनेटली आपका नोटिस अच्छा भी होगा। बॉक्स में पुट करिए, कई सारे स्टूडेंट बड़ा अजीबोगरीब बना देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, प्रॉपर बॉक्स बनाइए क्योंकि आपको मार्क्स देगा, ठीक है। किसी भी तरह का एमसीक्यू आता है तो आप इस पर सॉल्व कर सकते हो। मैंने कहा कि ये एक फॉर्मल कम्युनिकेशन का मीडियम है जो कि इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है, इंस्टीट्यूट्स में, गवर्नमेंट में और इसके अलावा बिजनेस में भी इस तरह की चीजें चलती है। लेकिन बिजनेस में थोड़ा ईमेल वगैरह ज्यादा हो गया है तो ये उसका थोड़ा कम हो गया, ठीक है। वार्निंग के लिए, किसी इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है उसके लिए, किसी प्रोग्राम के लिए, किसी तरह की प्रोहिबिशन के लिए ये नोटिसेस निकाले जाते हैं। तो पर्पस भी समझ में आ गया, एम क्या है नोटिस लिखने का। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू राइट और व्हाट आर द I mean to say what are the necessities for writing an invitation, formal, informal invitation and their replies, and what will be their formats we will discuss। क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।